अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, यू कैन जस्ट लीव इन कमेंट सेक्शन, we'll get back to it. Discoloration of knuckles, underarm, inner thighs, elbows, knees, neck बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों क्यों हो सकता है, कैसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। निगलेक्टेड है, बहुत सारा डाटा इस पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत मेजर कंसर्न है खासतौर पे हमारा साउथ एशियन स्किन के अंदर, क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी 4-5 कैटेगरी में फॉल करती है। ऊपर से हमारा वेदर ऐसा है कि डिस्कलरेशन कहीं हो जाए तो वो मल्टीपल फोल्ड्स बड़ी आसानी से हो जाती है। और क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया को बहुत सारा लोग कंसिडर नहीं करते, परेशान होते हैं उसके लिए, लेकिन उनको मेंशन नहीं करते। दे थिंक इट्स नॉट ट्रीटेबल और व्हाटएवर रीजन। तो इसको एड्रेस किया जा सकता है, ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव डार्कर नकल्स, इफ यू हैव डार्कर अंडर आर्म्स, if you have darker elbows, if you have darker knees, if you have darker inner thighs, if you have darker neck, this video is for you. So एक तो ये कि ये darker क्यों होते हैं बाकी बॉडी के कंपैरिजन में। They have to be darker, they have to be thicker, because जो आपका dorsal side का origin होता है वो different skin tissues से होता है, जिसकी वजह से वो a little darker होती है। I mean you compare the skin of your back and the front, they'll be different. Okay, if you consider the skin here and skin here, it's different. If you consider the skin here, it'll be different because the origin is different. So it has to be a little darker and thicker naturally. लेकिन कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये darker होते जाती है। सबसे पहले I'll talk in detail about the neck discoloration. जब बच्चे पहुंचते हैं 13-14 साल की उम्र में, उनको neck discoloration होना शुरू हो जाती है at puberty। खास तौर पे उन बच्चों के अंदर जिनके अंदर कोई PCOS के साइंस हो, जिनका वजन बहुत ज्यादा हो, जिनको कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, उन क्लाइंट्स के अंदर नेक, वैसे भी प्यूबर्टी के ऊपर नेक डिस्कलरेशन स्लाइटली आती है, लेकिन ये डिस्कलरेशन बढ़ जाती है इन फैक्टर्स की वजह से। अगर आपको नेक डिस्कलरेशन आना शुरू हो गई है एट पर्टिकुलर एज, इट इज ट्रीटेबल। विजिट योर कंसल्टेंट, विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, विजिट योर एस्थेटिक फिजिशियन, दे विल हेल्प यू ट्रीट इट। सबसे पहले तो ये कि अगर आपका वजन ज्यादा है, वजन को मैनेज करें, कम करें, बिकॉज ओबेसिटी के साथ नेक डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, PCOS के साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ ज्यादा होता है। सो अगर आपको ये है कोई भी, या तो सिर्फ डिस्कलरेशन है या एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस आ गया, इट कैन बी ट्रीटेड। जो काम आपने करना है वो ये कि जो हम फेस की डिस्कलरेशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं, प्रॉपर एक्सफोलिएशन, प्रॉपर लाइटनिंग क्रीम्स, यू नीड टू अप्लाई देम। कौन सी? चूंकि ये एक खास एज में आ रहा होता है 14-15 साल की उम्र में, तो मैं इंग्रेडिएंट्स नहीं बताना चाह रही, ताकि आप कंसल्टेंट को विजिट करें, ताकि वो आपके स्किन के हिसाब से आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट दे सके। अगर आप हमें विजिट करना चाह रहे हैं, वी हैव अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ इस्लामाबाद, यू कैन विजिट अस एनी टाइम एंड वी श्योरली हैव अ ट्रीटमेंट फॉर योर डिस्कलरेशन ऑफ योर नेक। देन इफ यू आर हैविंग दीज नकल्स डिस्कलर्ड, क्यों हो सकते हैं? ओके, आप डिश वॉशिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, डिटर्जेंट के साथ कॉन्टैक्ट करता है, एक्जिमाज हो जाते हैं, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं, चूल्हे पे काम कर रहे हैं, हीट लगती है, ये सब चीजें एग्रीवेट कर सकती हैं। अदरवाइज नकल्स आर यूजुअली अ लिटिल डार्कर एंड लिटिल थिकर, लेकिन ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने स्टीयरिंग पकड़ा होता है, यहाँ के ऊपर धूप पड़ रही है, नकल्स डिस्कलरेशन हो गई। आप रॉन्ग प्रोडक्ट्स हाथों के ऊपर यूज कर लेते हैं, उसके साथ समटाइम आप ब्लीचेस लगा लेते हैं हाथों के ऊपर, उसके साथ डिस्कलरेशन हो जाती है। कोई इरिटेंट कॉन्टैक्ट, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उनके साथ हो सकती है। सबसे पहले अगर आपको ये नकल्स डिस्कलरेशन है, इसको डील किया जा सकता है विद द सेम प्रोटोकॉल्स। प्रॉपरली क्लेंस करें, प्रॉपरली लाइटनिंग एजेंट्स लगाएं और सन प्रोटेक्शन करें, और वो इंग्रेडिएंट्स या वो पैरामीटर्स या वो फैक्टर्स जो आपके डिस्कलरेशन को बढ़ा रहे हैं, उनको अवॉइड करें। आई मीन अगर आप बर्तन धोते, कपड़े धोते हैं, वेयर ग्लव्स को उतारने के बाद प्रॉपरली अपने हाथों को क्लेंस करके हाइड्रेट करें, अपना एमोलिएंट लगाएं अच्छा सा, कोई लाइटनिंग क्रीम्स हैं रात को लगाकर सोएं। Well, I would like to name a really nice cream here, Amel hand cream. They are making really good products. Amel hand cream is one stop cream जिसके अंदर wrinkles को भी टारगेट करता है, यानी अगर आप डिश वॉशिंग करें, आपके हाथ काफी wrinkled और ड्राई हो गए हैं और उसकी वजह से डिस्कलरेशन भी आ रही है, they have really nice combination of ingredients that help you reduce the wrinkles और डिस्कलरेशन को भी कम करता है। आफ्टर एवरी वॉश यू कैन अप्लाई, वो आपके हाथों को प्लम्प भी रखेगा, ड्राई भी नहीं होने देगा और डिस्कलरेशन को भी रिड्यूस करेगा। अवॉइड द फैक्टर्स। आपने ड्राइविंग करनी है, ग्लव्स जरूर पहने, ड्राइविंग ग्लव्स आते हैं व्हाइट कलर के। व्हाइट इसलिए कहा क्योंकि ब्लैक पहनेंगे हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आप कुकिंग करते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत ज्यादा देर कुकिंग करनी पड़ती है, अपने कुकिंग ग्लव्स पहने, ठीक है। अगर आप डिश वॉशिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट्स के लिए ग्लव्स पहने, जरूर पहने, और उसके बाद अपने ग्लव्स को उतार के हाथों को अच्छी तरह क्लेंस करके अपना hydrating ingredient, that can be that cream I mentioned or whatever, you can
डिस्कस विद योर कंसल्टेंट्स और वो आपको कोई और क्रीम्स लिख के देना चाहें, बट लाइटनिंग क्रीम्स विल बी हेल्पफुल। इसके अलावा देर आर सम लेजर ट्रीटमेंट विच आर रियली हेल्पफुल। आप लेजर ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द PRP हैंड्स एज वेल। सो दिस इज फॉर द नकल्स। एल्बोज डिस्कलरेशन हो गई है, आप कंप्यूटर पे काम करते पूरे दिन यूं, ठीक है, आपको यहाँ फ्रिक्शन लगता है, किसी भी और जो जॉब टाइप है जिसमें आपको एल्बोज पे फ्रिक्शन बहुत होता है, या बहुत ज्यादा रेशमी कपड़े पहनने से, या बहुत ज्यादा ऐसे कोई कपड़े पहनने जो आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, सो कंटिन्यूस फ्रिक्शन एंड ऑल दीज पैरामीटर्स एंड एक्सट्रीम ड्राई स्किन कैन लीड टू इवन फर्दर डिस्कलरेशन ऑफ एल्बोज। और फिर उसके बाद मैंने देखा है लोग वो नींबू वगैरह मल लेते हैं, टमाटर मल लेते हैं। प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज दे आर नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। अगर आपको ड्राइनेस से हो रहा है तो ड्राइनेस को टारगेट किया जाना चाहिए, अगर आपको फ्रिक्शन से हो रहा है तो फ्रिक्शंस को अवॉइड किया जाना चाहिए, अलॉन्ग विद सम हाइड्रेटिंग, लाइटनिंग क्रीम्स, एक्सफोलिएंट्स एंड जो हम फेस की पिगमेंटेशन को ट्रीट करते हैं या कोई भी पिगमेंटेशन को ट्रीट करते हैं, वो ऑल द इंग्रेडिएंट्स कैन बी रियली हेल्पफुल हियर, बट डोंट गो फॉर home remedies and totkas that are not registered or that they don't have a proper data to guide you. Now when you talk about the knees की भी discoloration आ सकती है constant friction से, dehydration से, denins पहनने से। टोटके ना करें, hydrate करें, lightening agents, cleansings, AHAs, BHAs all can help. You can take over the counter lightening medications or the topical creams which are over the counter available, लेकिन it's better to get a help with a consultant or aesthetic physician. अगर आप हमसे help लेना चाह रहे हैं, आप हमारे किसी भी क्लिनिक में फॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लेजर्स भी हैं जो इसको लाइटनिंग करने में हेल्प करते हैं। इफ यू हैव डिस्कलरेशन ऑफ फीट, कवर्ड जूते पहने। मैंने देखा बच्चियां हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, सैंडल्स पहने होते हैं, ओपन शूज पहने होते हैं, कॉन्स्टेंटली धूप पड़ रही होती है और बहुत ज्यादा पड़ रही होती है, और साथ जब आप वॉक कर रहे हैं सारी मिट्टी, सारा डर्ट, सारा पॉल्यूशन पाँव के ऊपर पड़ रहा है। इसकी वजह से आपके पाँव और काले हो जाते हैं। और आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका कोई भी स्किन का पार्ट डिस्कलर हो गया है या पिगमेंट हो गया है तो धूप लगने से वो बहुत जल्दी ज्यादा पिगमेंट हो जाएगा। I mean, the fairer you are, the lesser chances of it is to convert into pigmented skin with the sun exposure. लेकिन the darker you are, the more are the chances to convert into even darker skin very easily, very quickly. So बंद जूता पहने। I mean, I've seen a lot of clients जो मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाते पाँव के ऊपर, ड्राई रखेंगे, धूप में डालेंगे, ओपन रखेंगे पॉल्यूशन में, तो जाहिर बात है कि पाँव ने खराबी होना है। आपने पाँव की, अगर आप चाहते हैं कि पाँव की स्किन सप्पल लगे, हाइड्रेटेड लगे, ऐसे ही लगे जैसे फेस की स्किन है, तो उसका उतना ही ख्याल करना है जितना आपने मुंह का ख्याल करना है, या जितना आपने नेक का ख्याल करना है, या जितना हाथों का करना है। बट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम पॉल्यूशन, यू शुड प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन। बंद जूते पहने, सॉक्स पहने, हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइजर्स लगाएं, जब भी वॉश करें माइल्ड सोप्स यूज करें, एग्रेसिव सोप्स ना यूज करें, हाइड्रेटेड प्रॉपर्ली, लाइटनिंग क्रीम्स की अगर जरूरत है जरूर लगाएं। एंड देन अबव ऑल लेजर ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल टू ब्रिंग यू बैक योर beautiful looking feet and hands. All you need to do is you have to visit your aesthetic physician. लेजर से डिस्कलरेशन भी कम हो सकती है, प्लम्प भी हो सकता है, हाइड्रेटेड भी हो सकते हैं, और बेबी लुकिंग स्किन भी हो सकती है, बेबी स्किन भी हो सकती है। आपके अंडर आर्म्स डार्कर हो जाते हैं, इनर थाइज डार्कर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कम ख्याल रख रहे हैं, कवर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, पसीना आ रहा है, डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं, हेयर रिमूवल के लिए कोई केमिकल्स, कोई सेफ्टीज यूज कर रहे हैं, इन सब चीजों से स्किन इरिटेट होकर डार्कर हो सकती है। आई मीन देयर आर लेजर्स टू इम्प्रूव ऑन दिस पार्ट एज वेल, अलॉन्ग विद देयर आर सर्टन टॉपिकल क्रीम्स। अगर आपको लग रहा है कि डिस्कलरेशन आ रही है, क्रीम्स को इस्तेमाल करना छोड़ दें, डिओड्रेंट्स को इस्तेमाल करना कम कर दें, नॉन इरिटेंट डिओड्रेंट्स को इस्तेमाल करें जो सेंसिटिव स्किन के लिए आते हैं, इवन इफ दे डोंट सूट यू। अगर आपको इचिंग है कोई प्रोडक्ट यूज करने से, उसको छोड़ दें। सो दे आर ऑल ट्रीटेबल। कोई लाइटनिंग क्रीम्स, कोई HA BHA, कोई क्लेंजिंग, डीप क्लींजिंग, एक्सफोलिएशन विल हेल्प देम गेट बैक टू द नॉर्मल लुकिंग स्किन। टेक होम नोटिसेस कि अगर आपको नकल्स को डिस्कलरेशन है, आपको एल्बोज को है, नेक को है, नीज पे है, पाँव पे है, अंडर आर्म्स पे है, ये सब ट्रीटेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज गेट अटेंशन टू इट या गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर दैट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लाइंट्स आते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि ये टारगेट हो सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने ये सब कुछ ठीक करना है तो इनके जो प्रोबेबल एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, यानी जो इनको बढ़ा रहे हैं, उनको अवॉइड ही करना है फॉर लॉन्जेविटी इन रिजल्ट्स। अमूमन क्लाइंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट्स कराया, उसके बाद किसी चीज का ख्याल ना रखा, धूप में बैठे हुए हैं, सर्दियां आ गई हैं, माल्टे खा रहे हैं, बाहर ट्यूबलर्स रखे होते हैं, धूप लगवा रहे हैं कि सर्दी बहुत है, डॉक्टर ने कहा है विटामिन D के लिए बाहर बैठना है, बैठे हुए हैं 8-8 घंटे बाहर धूप में बैठे हुए हैं। अगर आप कोई भी अपने बॉडी का पिगमेंटेशन इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको UVA BC को अवॉइड करना है ताकि वो प्रॉब्लम ठीक हो सके और बेहतर ठीक हो सके। आपका ट्रीटमेंट हो गया, आपने अवॉइड किया, बेहतरीन, आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आ गए, अब आपने एहतियात छोड़ दी,
ऑब्वियसली जो पहले पॉजिटिव फैक्टर था वो फिर पॉजिटिव फैक्टर बन गया, तो वो प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। आप आएंगे डॉक्टर को गिला करेंगे कि डॉक्टर साहब जब तक मैं ट्रीटमेंट कराता हूँ मेरे मसले हल हो जाते हैं, जब मैं ट्रीटमेंट छोड़ता हूँ तो मसले वहीं आ जाते हैं। क्यों? अगर शुगर का मरीज दवाई ले रहा हो, उसकी शुगर ठीक हो जाए, फिर वो चीनी खाना शुरू कर दे, ऑब्वियसली द शुगर विल गो हाई। सो ऐसे ही है कि अगर आप किसी पौधे को पानी देते रहें तभी वो तरोताज़ा और तवाना रहता है। अगर आप सोचें कि यार ये अब बड़ा ज़बरदस्त पौधा हो गया, अभी मैंने इसको बहुत पानी दे दिया, अभी मुझे इसको बिल्कुल ख्याल नहीं करना, इसको बाहर रख दो, तो आप कुछ महीने के बाद देखेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अंदरूनी भी और बैरूनी भी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली ख्याल रखेंगे तभी ये ठीक रहेगी। आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, जब नहीं रखेंगे खराब हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इससे, हमारी वीडियो से फायदा हो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।